अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 और हम सीख रहे हैं कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करना है और किस किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको हमने किस मेथड से जो है ना उसको सॉल्व करना है या उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 3 नंबर पे वो एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है कि इसमें एक दो अलजेब्रिक फार्मूले जो ना आपको गिवन है। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पे प्लस है तो और यहाँ पे माइनस आ जाए तो 2 के साथ जस्ट माइनस आपने राइट करना है, बाकी जो ना वो सेम वैल्यू है। तो इस किस्म का जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने उसको कैसे जो है ना वो उसके कैसे फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 गिवन है। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रीग्रुपिंग की थी लाइक टर्म्स की। तो इन ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि जिसमें ये दोनों चीजें जो है ना वो हमें गिवन नहीं है। तो आप देखें ऐसे एक्सप्रेशन को, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने कैसे सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने जो ना स्क्वायर बनाना है। देखें ये 144 a का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकती हैं, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 12a का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर ये ऐसे है जैसे यहाँ पे आपके पास है a का स्क्वायर है। और इसी तरह आप इस 1 को राइट कर ले b का स्क्वायर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, बस आपने इतना सा काम करना है और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये a का स्क्वायर है और ये क्या है, b का स्क्वायर है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो ये दोनों टर्म आपके पास आ गई है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, जस्ट हमें चाहिए 2ab। तो 2 आप जो है ना वो फार्मूले वाला ही यूज कर लें और a और जो b है उसकी जो टर्म है वो यही यूज हो जाएगी 12a इंटू 1, और जो साइन है वो यही वाला यूज होगा, जो इधर है वही इधर आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो वही यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप अगर देखें तो a का स्क्वायर गिवन है, a का स्क्वायर भी बना लिया है, b का स्क्वायर भी आ गया है। तो और यहाँ पे 2ab जो है हमारे पास आ गया है a इंटू b, क्योंकि a इज इक्वल टू है हमारे पास 12a और b है हमारे पास 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 12a एज a और प्लस ये आपके पास जो b है 1 है, तो उसकी कंप्लीट जो ना आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, कि जिसमें हमें कोई कॉमन फैक्टर गिवन नहीं था। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसको राइट कर सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह हमने इन अलजेब्रिक फार्मूला को यूज करके, ठीक है, और इस किस्म के जो एक्सप्रेशन को हमने कैसे सोल्व करना है। जस्ट हमने क्या करना है, a का स्क्वायर फाइंड करना है, b का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों हमारे पास आ जाएं तो आप क्या कर सकते हैं, a और b को एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं और 2 अलजेब्रिक फार्मूले वाला ही आप यूज कर सकते हैं। तो बाद में आप इस तरह आप होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट 2 को। a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर गिवन है और b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर गिवन है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, b का स्क्वायर, और फिर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे अलजेब्रिक फार्मूले के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, a ओवर b होल स्क्वायर और यहाँ पे b ओवर a का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला आएगा, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी इधर गिवन है, जस्ट a आपने ये लिखना है a ओवर b और b ओवर a, और साइन आपने यही राइट करना है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, तो अगर आप कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या है, a का स्क्वायर और ये क्या है, b का स्क्वायर। जस्ट लाइक इन फार्मूला ये a का स्क्वायर बन गया और ये क्या है, b का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2a इंटू b। तो a तो आपके पास है a और b जो कि हमने राइट कर लिया है, और b आपके पास क्या है, b ओवर a, वो भी हमने राइट कर लिया है। तो अगर आप इसको
ए को ए के साथ क्रॉस करें और बी को बी के साथ क्रॉस करें तो अगेन आपके पास वही वैल्यू आएगी -2। ठीक है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन है। तो अब देखें, अब आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये वाला फार्मूला है और ये वाला फार्मूला है, हम इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं। और जब 2 के साथ माइनस आता है तो आप फार्मूले में क्या करेंगे, माइनस ही राइट करेंगे, a ओवर बी माइनस बी ओवर ए का होल स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और पार्ट 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट 3 को। तो हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि हमारे पास स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा, और लास्ट टर्म का हमने स्क्वायर जो है ना बनाना होता है। और हमें फिर क्या चाहिए होता है, 2ab। हमने इस फार्मूले के साथ हमने कंपेयर करना होता है जो अलजेब्रिक फार्मूला है। और हमारे पास एक्सप्रेशन भी इसी तरह का गिवन है, ठीक है, जिसके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। और जब इस किस्म का जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो तो आप यही अलजेब्रिक फार्मूला यूज करते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑलरेडी आपके पास a का स्क्वायर तो है और 49 z का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 z का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आपके पास ये गिवन है और 2 आप फार्मूले वाला यूज करते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला जो आपके पास गिवन है जिसके साथ आप कंपेयर करते हैं। तो 2 ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू 7z और साइन यही आना है आपके पास। तो अब देखें, a का स्क्वायर भी कंप्लीट है, b का स्क्वायर भी कंप्लीट है। तो a ये है, b ये है, दोनों को हमने एज अ प्रोडक्ट भी लिख लिया है। तो अब आप इसकी क्लोजिंग कर सकते हैं, इसको आप फार्मूला बना सकते हैं, x प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यही एक्सप्रेशन जो है ना आ जाएगा। और इसी तरह आप इसको फार्मूले को लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस पे, तो और यही जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, यही फॉर्म आएगी आपके पास। तो अब देखिए, ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है और यही इसका इस एक्सप्रेशन का यही फैक्टर है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट 4। तो अब देखें सबसे पहले कि आया कि आपके पास जो स्क्वायर बन रहा है फर्स्ट टर्म के नहीं। तो अगर नहीं बन रहा तो हम जो ना उसको मॉडिफाई करेंगे, इनमें से हम 3 जो ना वो कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें, क्योंकि 12 का स्क्वायर नहीं जो ना 12 का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, इसी तरह जो है ना वो 27 का तो 3 आ जाएगा, लेकिन हमें दोनों का चाहिए। तो हम इस तरह करते हैं, 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 4x का स्क्वायर 1 2x तो प्लस 9 आ जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 4x का स्क्वायर है उसका जो है ना वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का 2x का स्क्वायर, और 9 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आ गया, b का स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट राइट करना है और इसको एज अ प्रोडक्ट लिख लेना है, यानी 2x को और 3 को एज अ प्रोडक्ट हमें राइट कर लेना है और साइन हमने यही यूज करना है 3। तो अब देखें, a का स्क्वायर भी गिवन है, b का भी गिवन है और a और b का प्रोडक्ट भी आपके पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, एज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे। तो ये वो आंसर है या ये वो फैक्टर है जो कि इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं।